क्या 10 से भी ज्यादा कंट्रीज में होगी शूट? कौन है मैक्सिकन किंग? क्या इस फिल्म का बजट होगा सबसे ज्यादा? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। डॉन सीरीज की शूटिंग इंडिया, मलेशिया, जर्मनी के बर्लिन में हुई थी, जिसमें से बर्लिन में फिल्म के आधे से ज्यादा हिस्सा शूट हुआ था। और 2010 के दौरान शाहरुख ने 50 दिनों तक इस बात को सस्पेंस बनाए रखा था कि वो बर्लिन में शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि शाहरुख ने यहाँ असली कैदियों के बीच भी शूट किया था। अब जब डॉन 3 वर्क इन प्रोग्रेस में है तो ये फिल्म एक लेवल अप होगी और इस फिल्म की शूटिंग 10 से भी ज्यादा कंट्रीज में होगी, क्योंकि इस बार डॉन एक इंटरनेशनल माफिया है। साथ ही आजकल की बड़ी फिल्में इंटरनेशनल लोकेशंस को काफी अहमियत देती हैं, जैसे कि टाइगर 3 7 कंट्रीज में शूट हो रही है, तो वहीं पठान अलग अलग 5 कंट्रीज में शूट हुई थी। उसी तरह डॉन 3 भी अलग अलग कंट्रीज में शूट होगी, जिसमें मलेशिया, जर्मनी, हांगकांग, मेक्सिको, स्पेन, इटली, इस्तांबुल, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि ये सारी ही लोकेशंस एक्शन मूवीज के लिए बेस्ट हैं और यहाँ बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही टॉप एक्शन मूवीज शूट की गई हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, डॉन 3 हमें थिएटर में बैठे वर्ल्ड टूर कराने वाली है। दोस्तों बता दूं कि स्ट्रीट गैंग मेंबर लुइस फ्लोर्स, जिसे यूरो बफ के नाम से भी जाना जाता है, उसने मेक्सिकन माफिया कार्टेल को बनाया और इस कार्टेल का पहला लीडर भी बना, जिसे मेक्सिकन किंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बता दो कि उसने लॉस एंजलिस से हिस्पैनिक गैंग्स इकट्ठा किए और उन्हें अपने साथ जोड़कर गैंग ऑफ गैंग्स बनाई। उसके बाद उसने सिसिलियन माफिया का दिल जीता और उसके साथ अपनी गैंग को जोड़ दिया, और जिसे भी उनके साथ काम करना हो उनकी मेंबरशिप लाइफ टाइम की रहती है और उन्हें ब्लड ओथ लेकर इस गैंग को ज्वाइन करना होता है। लुइस ने इस गैंग का सिंबल एम रखा था और इस गैंग के सभी मेंबर्स को अपने बैक हैंड पर इस सिंबल का टैटू करवाने का रूल बनाया गया था। मैक्सिकन माफिया के सभी मेंबर्स एक फैमिली की तरह थे और अपनी इस गैंग को आगे बढ़ाने के लिए लुइस ने कैलिफोर्निया प्रिजन में अपने आदमी भेजे और साल 1966 तक इस कैलिफोर्निया प्रिजन से नार्कोटिक्स, ट्रैफिकिंग और बाकी की इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगा था वो। उसके बाद उसने ब्लैक गुरिल्ला फैमिली और ला न्यूस्ट्रिया फैमिलिया जैसे गैंग्स को भी अपना अलायंस बनाया और ये सब साथ में मिलकर सारी इलीगल एक्टिविटीज करने लगे थे। इसके बाद इस गैंग का दबदबा बढ़ने लगा, लेकिन लुइस को राइवल गैंग ने मरवा दिया था और उसके बाद इस मैक्सिकन माफिया ने दूसरा लीडर चुना और ऐसे ही लीडर की मौत के बाद इस माफिया गैंग ने अपना अगला वारिस चुनना शुरू किया। आज भी दोस्तों ये मैक्सिकन माफिया गैंग एक्टिव है और इंक्लूड करता है रॉबरी, एक्सटॉर्शन, असॉल्ट, मर्डर, वेपन्स डीलिंग, ट्रैफिकिंग, हीरोइन और बाकी की ड्रग्स की सप्लाई भी। ऐसे माफिया फैमिली पर बेस्ड स्टोरी डॉन 3 में दिखाई जाने वाली है, जिसमें अंडरवर्ल्ड में 2 माफिया फैमिलीज के बीच की लड़ाई दिखाई जाएगी। साथ ही अगर इतने बड़े पैमाने पर यह फिल्म बनेगी तो इस फिल्म का बजट बाकी की दोनों फिल्मों से ज्यादा होगा और 300 करोड़ के पार पहुंचेगा। तो क्या आप इस तरह की रियल प्लस फिक्शनल माफिया मूवी देखना पसंद करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा विधानी।